में खबर फैल गई कि राय साहब ने पंचों को बुलाकर खूब डांटा और इन लोगों ने जितने रुपए वसूल किए थे वह सब इनके पेट से निकाल लिए। वह तो इन लोगों को जेल भिजवा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ पांव जोड़कर थूक कर चाटा, तब जाके उन्होंने छोड़ा। धनिया का कलेजा शीतल हो गया। गांव में घूम घूम कर पंचों को लज्जित करती फिरती, आदमी ना सुने, गरीबों की पुकार भगवान तो सुनते हैं। लोगों ने सोचा था इनसे डांट लेकर मजे से फुलौड़ियाँ खाएं। भगवान ने ऐसा तमाचा लगाया कि फुलौड़ियाँ मुंह से निकल पड़ी। एक एक के दो दो भरने पड़े। अब चाटो मेरा मकान। मगर बैलों के बिना खेती कैसे हो? गांव में बुवाई शुरू हो गई। कार्तिक के महीने में किसान के बैल मर जाएं तो उनके दोनों हाथ कट जाते हैं। होरी के दोनों हाथ कट गए थे और सब लोग के खेतों में हल चल रहे थे, बीज डाले जा रहे थे। कहीं कहीं गीत की ताने सुनाई दे रही थी। होरी के खेत किसी अनाथ अबला के घर की भांति सूने पड़े थे। पुनिया के पास भी गोई थी, शोभा के पास भी गोई थी, मगर उन्हें अपने खेतों की बुआई से कहाँ फुर्सत की होरी की बुआई करें। और दिन भर इधर उधर मारा फिरता था, कहीं इनके खेत में जा बैठता था, कहीं उसकी बुआई कर देता। इस तरह अनाज मिल जाता। धनिया, रूपा, सोना सभी दूसरी की बुआई में लगी रहती थी। जब तक बुआई रही पेट की रोटियां मिलती रहीं, विशेष कष्ट न हुआ। मानसिक वेदना तो अवश्य होती थी, पर खाने भर को मिल जाता था। रात को नित्य स्त्री पुरुष में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती थी। यहाँ तक कि कार्तिक का महीना बीत गया और गांव में मजदूरी मिलना भी कठिन हो गई। अब सारा दार मदार ऊख पर था जो खेतों में पड़ी थी। रात का समय था, सर्दी खूब पड़ रही थी। होरी के घर में आज कुछ खाने को न था। दिन को तो थोड़ा सा भुना हुआ मटर मिल गया था, पर इस वक्त चूल्हा जलाने का कोई डौल न था। और रूपा भूख के मारे व्याकुल थी और द्वार पर कौड़े के सामने बैठी रो रही थी। घर में अब एक अनाज का दाना भी नहीं है, तो क्या मांगे, क्या कहे। जब भूख ना सही गई तो वह आग मांगने के बहाने पुनिया के घर गई। पुनिया बाजरे की रोटियां और बथुए का साग पका रही थी। सुगंध से रूपा के मुंह में पानी भर आया। पुनिया ने पूछा, क्या अभी तेरे घर आग नहीं जली क्या रे? रूपा ने दीनता से कहा, आज तो घर में कुछ था ही नहीं, आग कहाँ से जलती। तो फिर आग काहे को मांगने आई है? दादा तंबाकू पियेंगे। पुनिया ने उपले की आग उसकी ओर फेंक दी, मगर रूपा ने आग उठाए नहीं और समीप जाकर बोली, तुम्हारी रोटियां महक रही हैं काकी, मुझे बाजरे की रोटियां बड़ी अच्छी लगती है। पुनिया ने मुस्कुराकर पूछा, खाएगी? अम्मा डांटेगी। अम्मा से कौन कहने जाएगा। रूपा ने पेट भर रोटियां खाई और झूठे मुंह भागी हुई घर चली गई। होरी मन मारे बैठा था कि पंडित दाता दीन ने जाकर पुकारा। होरी की छाती धड़कने लगी। क्या कोई नई विपत्ति आने वाली है? आकर उनके चरण छुए और कौड़े के सामने उनके लिए मांची रख दी। माता दीन ने बैठते हुए अनुग्रह भाव से कहा, अब की तो तुम्हारे खेत परती पड़ गए होरी। तुमने गांव में किसी से कुछ कहा नहीं भोरा के मजाल थे तुम्हारे द्वार से बैल खोल ले जाता, यहीं लहास गिर जाती। मैं तुमसे जनेऊ हाथ में लिए कहता हूँ होरी, मैंने तुम्हारे ऊपर डांड ना लगाया था। धनिया मुझे नाहक बदनाम करती फिरती है। यह लाला पटेश्वरी और झिंगुरी सिंह की कारस्तानी है। मैं तो लोगों को कहने से पंचायत में पेट भर गया था। वह लोग तो और कड़ा दंड लगा रहे थे, मैंने कह सुन के कम कराया, मगर अब सब जने सिर पर हाथ धरे रो रहे हैं। समझे थे यहाँ उन्हीं का राज है। कहना जानते थे कि गांव का राजा कोई और है, तो अपने खेतों की बुआई का क्या इंतजाम कर रहे हो? होरी ने करुण कष्ट से कहा, क्या बताऊं महाराज, पड़ती रहेगी। यह तो बड़ा अनर्थ होगा। भगवान की यही इच्छा है तो अपना क्या बस। मेरे देखते तुम्हारे खेत कैसे पड़ती रहेंगे। कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेत में कुछ तरी है, उपज 10 दिन पीछे होगी, इसके सिवा और कोई बात नहीं। हमारा तुम्हारा आधा साझा रहेगा, इसमें ना तुम्हें कोई टोटा है ना मुझे। मैंने आज बैठे बैठे सोचा तो चित्त बड़ा दुखी हुआ कि खेत जुआए खेत परती रह जाते हैं। होरी सोच में पड़ गया। चौमासे भर इन खेतों में खाद डाली, जोता और अनाज केवल बुआई के लिए आधी फसल देनी पड़ रही। इस पर एहसान कैसे जता रहे हैं। लेकिन इससे तो अच्छा यही है कि खेत पड़ती पड़ जाए और ना कुछ मिलेगा, लगान तो निकल ही जाएगा। नहीं, अब की बेबाकी न हुई तो बेदखली आय धरी है। उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दाता दीन प्रसन्न होकर बोले, तो चलो मैं अभी बीज तोड़ लूँ,
जिसमें सवेरे का झंझट ना रहे। रोटी तो खा ली है ना, होरी ने लजाते हुए आज घर में चूल्हा न जलने की कथा कही। माता दीन ने मीठे उलाहने के भाव से कहा, अरे तुम्हारे घर में तूरा नहीं जो चूल्हा नहीं जला, और तुमने मुझसे कहा भी नहीं। हम तुम्हारे बैरी तो नहीं थे। इसी बात पे तुमसे जी कुड़ता है। भले, अरे भले आदमी, इसमें लाज शर्म की कौन बात है। हम सब एक ही तो हैं। तुम शूद्र हुए हो क्या, हम ब्राह्मण हुए तो क्या है। तो हम सब एक ही घर के। दिन सबके बराबर नहीं जाते। कौन जाने कल मेरे ऊपर कोई संकट आ पड़े तो मैं तुमसे अपना दुख ना कहूँगा तो किससे कहूँगा। अच्छा जो हुआ, चलो बेघी घी के साथ तुम्हें मन दो मन अनाज खाने को भी तौल दूंगा। आध घंटे में होरी मन भर जौ का टोकरा सिर पर रखे आया और घर की चक्की जलने लगी। धनिया रोती थी और साहस के साथ जौ पीसती थी। भगवान उसे किस कुकर्म का यह दंड दे रहे हैं। दूसरे दिन से बुआई शुरू हुई। होरी का सारा परिवार इस तरह काम में जुटा था मानो सब कुछ अपना ही है। कई दिन के बाद सिंचाई भी इसी तरह हुई। माता दीन को सेंत मेत के मंजूर मिल गए। अब कभी कभी उनका लाडला माता दीन भी घर में आने लगा। जवान आदमी था, बड़ा रसिक और बातचीत का मीठा। दाता दीन को कुछ छीन झपट लाते थे। मैं उसे भांग बूटी में उड़ाता था। एक चमारिन से उसकी आशनाई हो गई, इसलिए अभी तक ब्याह न हुआ था। वह रहती थी पर सारा गांव यह रहस्य जानते हुए भी कुछ न बोल सका। हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र है, फिर हमारे धर्म पर आँच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। अब साझे की खेती होने से माता दीन को झुनिया से बातचीत करने का अवसर मिलने लगा। वह ऐसे दाव से आता जब घर में झुनिया के सिवा और कोई न होता। कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से। झुनिया रूपवती न थी लेकिन जवान थी और उसकी प्रेमिका से अच्छी थी। कुछ दिन शहर में रह चुकी थी। पहनना ओढ़ना बोलना चलना जानती थी और लज्जाशील भी थी, जो स्त्री का सबसे बड़ा आकर्षण है। माता दिन कभी कभी उसके बच्चे को गोद में उठा लेता और प्यार करता। झुनिया निहाल हो जाती थी। एक दिन उसने झुनिया से कहा, तुम क्या देखकर गोबर के साथ आई झूना। झुनिया ने लजाते हुए कहा, भांग खींच लाया महाराज, और क्या कहूँ। माता दीन दुखी मन से बोला, बड़ा बेवफा आदमी है। तुम जैसी लक्ष्मी को छोड़कर ना जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा है। चंचल स्वभाव का आदमी है। इसी से मुझे शंका होती है कि कहीं और ना फंस गया हो। ऐसे आदमियों को गोली मार देनी चाहिए। आदमी का धर्म है जिसकी बाँह पकड़ ले उसे निभाए। यह क्या है कि एक आदमी की ज़िंदगी खराब कर दी और दूसरा घर ताकने लगे। युवती रोने लगी। माता दीन ने इधर उधर ताककर उसका हाथ पकड़ लिया और समझाने लगा, तुम उसकी क्यों परवाह करती हो झूना। चला गया, चला जाने दो। तुम्हारे लिए किस बात की कमी है। रुपए पैसे गहना कपड़ा जो चाहे मुझसे लो। झुनिया ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया और पीछे हटकर बोली, सब तुम्हारी दया है महाराज। मैं तो कहीं की ना रही। घर से भी गई, यहाँ से भी गई, ना माया मिली ना राम ही हाथ आए। दुनिया का रंग ढंग न जानती, इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर जाल में फंस गई। माता दीन ने गोबर की बुराई करनी शुरू की। वह तो निरा नफंगा है, घर का ना घाट का। जब देखो माँ बाप से लड़ाई, कहीं पैसा पा जाए जट जुआ खेल डालेगा। चरस और गांजे में उसकी जान बसती थी। सौदों के साथ घूमना, बहू बेटियों को छेड़ना, यही उसका काम था। थानेदार साहब बदमाशी से उसका चालान करने लगे थे। हम लोगों ने बहुत खुशामद की, तब जाकर छोड़ा। दूसरों के खेत खलिहान से अनाज उड़ा लिया करता था। कई बार तो खुद उसी ने पकड़ा था, पर गांव घर समझकर छोड़ दिया। सोना ने बाहर आकर कहा, भाभी अम्मा ने कहा है आज अनाज निकाल कर धूप में डाल दो, नहीं तो चोकर बहुत निकलेगा। पंडित ने जैसे बखार में पानी डाल दिया हो। माता दीन ने अपनी सफाई दी, मालूम होता है तेरे घर बरसात नहीं हुई। चौमासे में लकड़ी तक गीली हो जाती, अनाज तो अनाज ही है। यह कहता हुआ बाहर चला गया। सोना ने आकर उसका खेल बिगाड़ दिया। सोना ने झुनिया से पूछा, माता दिन क्या करने आए थे। झुनिया ने माथा सिकोड़कर कहा, पगहिया मांग रहे थे, मैंने कह दिया यहाँ पगहिया नहीं है। यह सब बहाना है। बड़ा खराब आदमी है। मुझे तो भला आदमी लगता है। क्या खराबी है उसमें, तुम नहीं जानती। सिलियाँ चमारिन को रखे हुए है तो इसी से खराब आदमी हो गया। और काहे से आदमी खराब हो जाता है। तुम्हारे भैया भी तो मुझे लाए हैं, वह भी खराब आदमी है। सोना ने इसका जवाब ना देकर कहा, मेरे घर
मैं फिर कभी आएगा तो धुतकार दूंगी, और जो उससे तुम्हारा ब्याह हो जाए सोना लज गई। तुम तो भाभी गाली देती हो। क्यों, इसमें गाली की क्या बात? मुझसे बोले तो मुँह झुलस दूँ? तो क्या तुम्हारा ब्याह किसी देवता से होगा? गांव में ऐसा सुंदर सजीला जवान दूसरा कौन है? तो तुम चली जाओ, उसके साथ सिलिया से लाख दर्जे अच्छी हो। मैं क्यों चली जाऊं? मैं तो एक के साथ चली आई, अच्छा है या बुरा। तो मैं भी जिसके साथ ब्याह होगा उसी के साथ चली जाऊंगी, अच्छा हो या बुरा। और जो किसी बूढ़े के साथ ब्याह हो गया, सोना हंसी, मैं उसके लिए नरम नरम रोटियां पकाऊंगी, उसकी दवाइयाँ कूटू छानूंगी, उसे हाथ पकड़कर उठाऊंगी। जब मर जाएगा तो मुंह थाप कर रोऊंगी। और जो किसी जवान के साथ हुआ तब तुम्हारा सिर, हाँ नहीं तो। अच्छा बताओ, तुम्हें बूढ़ा अच्छा लगता है कि जवान? जो अपने को चाहे वही जवान है, ना चाहे वही बूढ़ा। दैव करो तुम्हारा ब्याह किसी से बूढ़े से हो जाए तो देखूं तुम उसे कैसे चाहती हो। तब मनाओगे किसी तरह यह निगोड़ा मर जाए तो किसी जवान को लेकर बैठ जाऊं। मुझे तो उस बूढ़े पर दया आए। इस साल इधर एक शक्कर का मिल खुल गया था। उसके कारिंदे और दलाल गांव-गांव घूमकर किसानों की खड़ी ऊख मोल ले लेते थे। वही मिल था जो मिस्टर खन्ना ने खोला था। एक दिन उसका कारिंदा इस गांव में ही आया। किसानों ने जो उसके माओ भाव ताव किया तो मालूम हुआ गुड़ बनने में कोई बचत नहीं है। जब घर में ऊख पेर कर भी यही दाम मिलता है तो पेरने की मेहनत क्यों उठाई जाए। सारा गांव ऊख बेचने को तैयार हो गया। अगर कुछ कम भी मिले तो परवाह नहीं, तत्काल तो मिलेगा। किसी को बैल लेना था, किसी को बाकी चुकाना था, कोई महाजन से गला छुड़ाना चाहता था, होरी को बैलों की बोई लेनी थी। अब की ऊख की पैदावार अच्छी न थी, इसलिए यह डर भी था कि माल ना पड़ेगा। और जब गुड़ के भाव मिल की चीनी मिलेगी तो गुड़ लेगा ही कौन। सभी ने बयाने के लिए होरी को कम से कम 100 रुपये की आशा थी। इसमें एक मामूली गोई आ जाएगी, लेकिन महाजनों को क्या करें। माता दीन, मंगूरी, दुलारे, झिंगुरी सिंह सभी तो प्राण खा रहे हैं। मगर महाजनों को देने लगेगा तो 100 रुपये सूद भर को भी ना होंगे। कोई ऐसी जुगत न सोचती थी कि ऊख के रुपए हाथ आ जाएं और किसी को खबर ना हो। जब बैल घर आ जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा। गाड़ी लदेगी तो सारा गांव देखेगा ही। तौल पर जो रुपए मिलेंगे वह सबको मालूम हो जाएंगे। संभव है मगरू और माता दाता दीन हमारे साथ साथ रहें, मगर इधर रुपए मिले उधर उन्होंने गर्दन पकड़ी। शाम को गिरधर से पूछूंगा तुम्हारी ऊख कब तक जाएगी होरी काका। होरी ने भी झांसा दिया, अभी तो कुछ ठीक नहीं है भाई, तुम कब तक ले जाओगे। गिरधर ने भी झांसा दिया, अभी तो मेरी भी कुछ ठीक नहीं है काका। और लोग भी अभी इसी तरह की उड़नझाइयाँ बताते थे और किसी को किसी पर विश्वास न था। झिंगुरी सिंह के सभी ऋणिया थे और सबकी यही इच्छा थी कि झिंगुरी सिंह के हाथ रुपए न पड़ने पाएं, नहीं वे सबका सब हजम कर जाएगा। और जब दूसरे दिन असामी फिर रुपए मांगने आ जाएंगे तो नया कागज, नया नजराना, नई तहरीर। दूसरे दिन शोभा आकर बोला, दादा कोई एक ऐसा उपाय करो कि झिंगुरी सिंह को हैजा हो जाए, ऐसा गिरे कि फिर ना उठे। होरी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, उसके बाल बच्चे नहीं हैं? उसके बाल बच्चे तो देखो कि अपने बाल बच्चों को। वह तो 2-2 मेहरियों को आराम से रखता है, यहाँ तो एक को रूखी रोटी भी मैसर नहीं। सारी जमा ले लेगा, एक पैसा भी घर ना लाने देगा। मेरी तो हालत और भी ख़राब है भाई, अगर रुपए हाथ से निकल गए तो तबाह हो जाऊंगा। गोई के बिना तो काम न चलेगा। अभी तो 2-3 दिन ऊख ढोते लगेंगे। जो ही सारी ऊख पहुंच जाए जमादार से कहें कि भैया कुछ ले ले, मगर ऊख चटपट तौल दे, दाम पीछे देना। इधर झिंगुरी से कह देंगे अभी रुपए नहीं मिले। होरी ने विचार करके कहा, झिंगुरी सिंह हमसे तुमसे कई गुना चतुर है। शोभा जाकर मुनीम से मिलेगा और उसी से रुपए ले लेगा। हम तुम ताकते रह जाएंगे। जिस खन्ना बाबू का मिल है उन्हीं खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है, दोनों एक हैं। शोभा निराश होकर बोला, ना जाने इन महाजनों से भी कभी गला छूटेगा कि नहीं। होरी बोला, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई। हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं, वह भी नहीं सकता। शोभा ने धूर्तता के साथ कहा, मैं तो दादा इन सबको अब की चकमा दूंगा। जमादार को कुछ दे दिलाकर इस बात पर राजी कर लूँगा कि रुपए के लिए हमें खूब दौड़ाए। झिंगुरी कहाँ तक दौड़ेंगे। होरी ने हंसकर कहा,
ये सब कुछ ना होगा भैया, कुशल इसी में है कि झुमरी सिंह के हाथ पांव जोड़ो, हम जाल में फंसे हुए हैं। जितना ही फड़फड़ाओगे उतना ही और जकड़ते जाओगे। तुम तो दादा बूढ़ों की सी बातें कर रहे हो। कटहरे में फंसे बैठे रहना तो कायरता है। फंदा और जकड़ जाए बल्ला से, पर गला छुड़ाने के लिए जोर तो लगाना ही पड़ेगा। यही तो होगा। झुमरी घर द्वार नीलाम करा लेंगे, करा ले नीलाम। मैं तो चाहता हूँ कि हमें कोई रुपए न दे, हमें भूखे मरने के लिए लाते खाने दे, एक पैसा भी उधार ना दे। लेकिन पैसा वाले उधार ना दें तो सूद कहाँ से पाएं? एक लेता है तो मैं उसी दिन रुपए लेना चाहूँगा जिस दिन झुमरी कहीं चला गया होगा। होरी का मन भी विचलित हुआ। हाँ ये ठीक है, उक तुलवा देंगे, रुपए दांव घात देकर ले आएंगे। बस यही चाल चलो। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के कई आदमियों ने ऊख काटने शुरू की। होरी भी अपने खेत में गड़ासर लेकर पहुंचा। उधर से शोभा भी उसकी मदद को आ गया। पुनिया, झुनिया, धनिया, सोना सभी खेत में जा पहुंची। कोई ऊख काटता था, कोई छीलता था, कोई पूले बांधता था। महाजनी ने जो ऊख करते देखी तो पेट में चूहे दौड़े। एक तरफ से दुलाड़ी दौड़ी, दूसरी तरफ से मंगरूसा, तीसरी ओर से माता दीन और पटेश्वरी और झिंगुरी के प्यादे। दुलारी हाथ पाँव में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने, कानों में सोने के झुमके, आंखों में काजल लगाए, बूढ़े यौवन को रंगे रंगाए आकर बोली, पहले मेरे रुपए दे दो तब ऊख काटने दूंगी। मैं जितनी ही गम खाती हूँ उतना ही तुम शेर होते हो। 2 साल से एक धेला सूद नहीं दिया, 50 तो मेरे सूद के होते हैं। होरी ने खिखियाकर कहा, भाभी ऊख काट लेने दो, इसके रुपए मिलते हैं तो जितना हो सकेगा तुमको भी दूंगा। ना गांव छोड़कर भागा जाता हूँ, ना इतनी जल्द मौत ही आ रही है। खेत में बड़ी ऊख तो रुपए न देगी। दुलारी ने उसके हाथ से गड़ासा छीन कर कहा, नीयत इतनी खराब हो गई है तुम लोगों की, तभी तो बरकत नहीं होती। आज 5 साल हुए होरी ने दुलारी से 30 रुपये लिए थे। 30 साल में उसके 100 रुपये हो गए। तब स्टैंप लिखा गया। 2 साल में उसे 50 रुपये सूद चढ़ गया। होरी बोला, सवाइन नियत तो कभी खराब नहीं की, और भगवान चाहेंगे तो पाई पाई चुका दूंगा। हाँ आजकल तंग हो गया हूँ, जो चाहे कह लो। सवान को जाते देर नहीं हुई कि मगरूसा आ पहुँचे। काला रंग, तूंद कमर के नीचे लटकती हुई, 2 बड़े बड़े दांत सामने जैसे काट खाने को निकले हों, सिर पर टोपी, गले में चादर। उम्र अभी 50 से ज़्यादा नहीं, पर लाठी के सहारे चलते थे। गठिया का मरज हो गया था, खांसी भी आती थी। लाठी टेक कर खड़े हो गए और होरी को डांट बताई, पहले हमारे रुपए दे दो होरी, तब ऊख काटो। हमने रुपए उधार दिए थे, खैरात नहीं थे। 3-3 साल हो गए, न सूद न ब्याज। मगर यह न समझना कि तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे, मैं तुम्हारे मुर्दे से भी वसूल कर लूँगा। शोभा मस्खरा था, बोला, तब काहे क्यों घबराते हो साहजी, इनके मुर्दे से ही वसूल कर लेना। नहीं, 1-2 साल के आगे पीछे दोनों ही सरग में पहुँचोगे, वही भगवान के सामने अपना हिसाब चुका लेना। मगरू ने शोभा को बहुत बुरा भला कहा, जमामार, बेईमान इत्यादि। लेने की बेर तो तुम दुम हिलाते हो, और जब देने की बारी आती है तो गर्राते हो। घर बिकवा लूँगा, बैल बधिये नीलाम करा लूँगा। शोभा ने फिर छिड़ा, अच्छा ईमान से बताओ सा, कितने रुपए दिए थे, जितने अब 300 रुपये हो गए। जब तुम साल के सूद ना दोगे तो आप ही बढ़ेंगे। पहल कितने रुपए दिए थे तुमने? 50 ही तो। कितने दिन हुए ये भी तो देख, 5-6 साल हुए होंगे। 10 साल हो गए पूरे, गहराई में जा रहा है। 50 रुपए के 300 रुपये लेते तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आती? शर्म कैसी, रुपए दिए हैं कि खैरात मांगते हैं। होरी ने इन्हें भी चिरैनी विनती करके विदा किया। दाता दीन ने होरी के साझे में खेती की थी। बीज देकर आधी फसल ले लेंगे। इस वक्त कुछ छेड़छाड़ करना नीति विरुद्ध था। झिंगुरी सिंह ने मिल के मैनेजर से पहले ही सब कुछ कह सुन रखा था। उनके प्यादे गाड़ियों पर ऊख लदवाकर नाव पर पहुंचा रहे थे। नदी गांव से आध मील पर थी। एक गाड़ी दिन भर में 60-8 चक्कर कर लेती थी, और नाव एक खेबे में 50 गाड़ियों का बोझ लाद लेता था। इस तरह किफ़ायत पड़ती थी।
इस सुविधा का इंतजाम करके झिंगुरी सिंह ने सारे इलाके को एहसान से दबा दिया था। तौल शुरू होते ही झिंगुरी सिंह ने मिल के फाटक पर आसन जमा लिया। हर एक की ऊख तौलते थे, दाम का पुर्जा लेते थे, खजांची से रुपए वसूल करते थे और अपना पावना काटकर आसामी को दे देते थे। आसामी कितना ही रोए चीखे, किसी की न सुनते थे। मालिक का यही हुक्म था, उनका क्या बस। होरी को 120 रुपये मिले। उसमें से झिंगुरी सिंह ने अपने पूरे रुपए सूद समेत काटकर कोई 25 रुपये होरी के हवाले किए। होरी ने रुपए की ओर उदासीन भाव से देखकर कहा, यह लेकर मैं क्या करूँगा ठाकुर, यह भी तुम ही ले लो, मेरे लिए मजूरी बहुत मिलेगी। झिंगुरी ने 2500 रुपये जमीन पर फेंक कर कहा, लो या फेंक दो, तुम्हारी खुशी। तुम्हारे कारण मालिक की घुड़कियाँ खाई और अभी राय साहब सिर पर सवार हैं कि डांट के रुपए अदा करो। तुम्हारी गरीबी पर दया करके इतने रुपए दिए देता हूँ, नहीं एक देला भी न देता। अगर राय साहब ने सख्ती की तो उल्टे और घर से देने पड़ेंगे। होरी ने धीरे से रुपए उठा लिए और बाहर निकला कि नोखीराम ने ललकारा। होरी ने जाकर 25 रुपये उनके हाथ पर रख दिए और बिना कुछ कहे जल्दी से भाग गया। उनका सिर चक्कर खा रहा था। शोभा को इतने ही रुपए मिले थे। वह बाहर निकला तो पटेश्वरी ने घेरा। शोभा बदल पड़ा, बोला, मेरे पास रुपए नहीं हैं, तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो। पटेश्वरी ने गर्म होकर कहा, ऊख बेची है कि नहीं? हाँ बेची है। तुम्हारा यही वादा तो था कि ऊख बेचकर रुपया दूंगा। हाँ था तो, फिर क्यों नहीं देते? और सब लोगों को दिए हैं कि नहीं? हाँ दिए हैं। तो मुझे क्यों नहीं देते? मेरे पास अब जो कुछ बचा है वह बाल बच्चों के लिए है। पटेश्वरी ने बिगड़कर कहा, तुम रुपए दोगे शोभा? और हाथ जोड़कर, और आज ही? हाँ अभी जितना चाहें बह लो। एक रपट में जाओगे 6 महीने को, पूरे 6 महीने को, न एक दिन बेस न एक दिन कम। यह जो नित्य जुआ खेलते हो वह एक रपट में निकल जाएगा। मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं हूँ, सरकार बहादुर का नौकर हूँ, जिसका दुनिया भर में राज है और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार दोनों का मालिक है। पटेश्वरी लाला आगे बढ़ गए। शोभा और होरी कुछ दूर चुपचाप चले, मानो इस धिक्कार ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया हो। तब होरी ने कहा, शोभा इसके रुपए दे दो, समझ लो ऊख में आग लग गई थी। मैंने भी यही सोचकर मन को समझाया है। शोभा ने आहत कंठ से कहा, हाँ दे दूंगा दादा, ना दूंगा तो जाऊंगा कहाँ? सामने से गिरधर ताड़ी पिए झूमता चला आ रहा था। दोनों को देखकर बोला, झुंगुरिया ने सारे के सारा ले लिया होरी काका, चबेना को भी एक पैसा न छोड़ा, हत्यारा कहीं का। रोया गिड़गिड़ाया, पर इस पापी को दया न आई। शोभा ने कहा, ताड़ी तो पिए हुए हो, उस पर कहते हो एक पैसा भी न छोड़ा। गिरधर ने पेट दिखाकर कहा, सांझ हो गई, जो पानी की बूंद भी कंठ तले गई हो तो गोमांस बराबर। एक इकन्नी मुंह में दबा ली थी, उसकी ताड़ी पी ली। सोचा साल भर पसीना गारा है तो एक दिन ताड़ी तो पी लूँ, मगर सच कहता हूँ नशा नहीं है। एक आने में क्या नशा होगा। हाँ झूम रहा हूँ, जिसमें लोग समझे खूब पिए हुए हैं। बड़ा अच्छा हुआ काका, बेबाकी हो गई। 20 लिए, उसके 160 भरे, कुछ हद है। होरी घर पहुँचा तो रूपा पानी लेकर दौड़ी, सोना चिलम भर लाई। धनिया ने चबेना और नमक लाकर रख दिया और सभी आशा भरी आंखों से उसकी ओर ताकने लगे। झुनिया भी चौखट पर आ खड़ी हुई थी। होरी उदास बैठा था। कैसा मुंह हाथ धोए, कैसे चबेना खाए, ऐसा लज्जित और ग्लानित था मानो हत्या करके आया हो। धनिया ने पूछा, कितने की तौल हुई? 120 मिले, पर सब वहीं लूट गए, ढेला भी ना बचा। धनिया सिर से पांव तक भस्म में उठी, मन में ऐसा उद्वेग उठा के अपना मुंह नोच ले बोली, तुम जैसा घामंड आदमी भगवान ने क्यों रचा? कह मिलते तो उनसे पूछते, तुम्हारे साथ सारी जिंदगी तलक हो गई। भगवान मौत भी नहीं देते कि जलजाल से जान छूटे। उठा के सारे रुपए बहनोइयों को दे दिए। अब और कौन आमदनी है जिससे गोई आएगी? हल में क्या मुझे जोतोगे या आप जोतोगे? मैं कहती हूँ तुम बूढ़े हुए, तुम्हें इतनी अकल भी नहीं आई कि गोई भर के रुपए तो निकाल लेते। कोई तुम्हारे हाथ से छीन थोड़ी लेता। पूछ की यह ठंड और किसी की देह पर लत्ता नहीं। ले जाओ सबको नदी में डुबा दो। सिसक कर मरने से तो एक दिन मर जाना फिर भी अच्छा है। कब तक पुआल में घुसकर रात काटोगे? और पुआल में घुस भी ले तो पुआल खाकर रहा तो ना जाएगा। तुम्हारी इच्छा हो घास ही खाओ,
हमसे तो घास ना खाई जाएगी। यह कहते कहते वह मुस्कुरा पड़ी। इतनी देर में उसकी समझ में यह बात आने लगी थी कि महाजन जब सिर पर सवार हो जाए तो अपने हाथ में रुपए हों और महाजन जानता हो कि इसके पास रुपए हैं तो आसामी कैसे अपनी जान बचा सकता है। होरी सिर नीचा किए अपने भाग्य को रो रहा था। धनिया का मुस्कुराना उसे न दिखाई दिया। बोला, मजूरी तो मिलेगी, मजूरी करके खाएंगे। धनिया ने पूछा, कहाँ है इस गांव में मजूरी? और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे? मैं तो नहीं कहलाते। होरी ने चिलम के कई कश लगाकर कहा, मजूरी करना कोई पाप नहीं है। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। मजूरी करना भाग्य में ना होता तो यह सब विपत क्यों आती? क्यों गाय मरती? क्यों लड़का नालायक निकल जाता? धनिया ने बहू और बेटियों की ओर देखकर कहा, तुम सबके सब क्यों घेरे खड़ी हो? जाकर अपना अपना काम देखो। भाई और है जो हाट बाजार से आते हैं तो बाल बच्चों के लिए 2-4 पैसे की कोई चीज़ लिए आते हैं। यहाँ तो यह लोभ लग रहा होगा कि रुपए तुड़ाएं कैसे, एक कम ना हो जाएगा। इसी से इनकी कमाई में बरकत नहीं होती। जो खर्च करते हैं उन्हें मिलता है, जो ना खा सके ना पहन सके उन्हें रुपए मिले ही न क्यों, ज़मीन में गाड़ने के लिए। होरी ने खिलखिलाकर पूछा, कहाँ है वह गाड़ी हुई थाती? जहाँ रखी है वही होगी। रोना तो यही है कि ये जानते हुए भी पैसे के लिए मरते हो। 4 पैसे की कोई चीज़ लाकर बच्चों के हाथ पर रख देते तो पानी में ना पड़ जाते। झुंगरी से तुम कह देते कि 1 रुपया मुझे दे दो। नहीं, मैं 1 पैसा ना लूँगा। जाकर अदालत में लेना तो वह ज़रूर दे देता। होरी लज्जित हो गया। भाई अगर वह झल्लाकर 2500 रुपये रोखे नाम को ना दे देता तो नोखे क्या कर लेते। बहुत होता बकाया पर 2-4 आना सूद ले लेता, मगर अब तो चूक हो गई। झुनिया ने भीतर जाकर सोना से कहा, मुझे दादा पर बड़ी दया आती है। बेचारे दिन भर के थके मांदे घर आए तो अम्मा कोसने लगी। महाजन गला दबाए था तो क्या करते बेचारे, तो बैल कहाँ से आएंगे। महाजन अपने रुपए चाहता है, उसे तुम्हारे घर के दुखड़े से क्या मतलब। अम्मा अबा होती तो महाजन को मजा चखा देती, अभागा रोकर रह जाता। झुनिया ने दिल लगी की, तो यहाँ रुपए की कौन कमी है? तो महाजन से जरा हंस बोल दो, देखो सारे रुपए छोड़ देता है कि नहीं। सच कहती हूँ दादा का सारा दुख दलिद्र दूर हो जाए। सोना ने दोनों हाथों से अपना मुंह दबाकर कहा, बस चुप ही रहना, नहीं कह देती हूँ अभी जाकर अम्मा से माता दिन की सारी कलई खोल दूँ तो रोने लगो। झुनिया ने पूछा, क्या कह दोगी अम्मा से? कहने को कोई बात भी हो? जब वे किसी बहाने से घर में आ जाते हैं तो क्या कह दूँ कि निकल जाओ? फिर मुझसे कुछ ले तो नहीं जाते, कुछ अपना ही दे जाते हैं। सिवाय मीठी मीठी बातों के वह झुनिया से कुछ नहीं पा सकते, और अपनी मीठी बातों के को महंगे दामों में बेचना भी मुझे आता है। मैं ऐसी अनाड़ी नहीं हूँ कि किसी के झांसे में आ जाऊँ। हाँ, अब जान जाऊँगी कि तुम्हारे भैया ने वहाँ किसी को रख लिया है, तब की नहीं चलाती। तब मेरे ऊपर किसी का कोई बंधन ना रहेगा। अभी तो मुझे विश्वास है कि वह मेरे हैं और मेरे कारण उन्हें गली गली ठोकर खाना पड़ रहा है। हंसने बोलने की बात न्यारी है, पर मैं उनसे विश्वासघात ना करूँगी। जो 1 से 2 का हुआ वह किसी का नहीं रहता। शोभा ने आकर होरी को पुकारा और पटेश्वरी के रुपए उसके हाथ में रखकर बोला, भैया तुम जाकर ये रुपए लाला को दे दो। मुझे उस घड़ी का ना जाने क्या हो गया था। होरी रुपए लेकर उठाई था कि शंख की ध्वनि कानों में आई। गांव के उस सिरे पर ध्यान सिंह नाम के एक ठाकुर रहते थे। पलटन में नौकर थे और कई दिन हुए 10 साल के बाद रजा लेकर आए थे। बगदाद, अदन, सिंगापुर, बर्मा चारों तरफ घूम चुके थे। अब ब्याह करने की धुन में थे, इसलिए पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना चाहते थे। होरी ने कहा, जान पड़ता है 7वां अध्याय पूरे हो गए, आरती हो रही है। शोभा बोला, हाँ जान तो पड़ता है, चलो आरती ले लो। होरी ने चिंतित भाव से कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ध्यान सिंह जिस दिन आए थे सबके घर सेर भर मिठाई बैना भेजी थी। होरी से जब कभी रास्ते में मिल जाते कुशल पूछते। उनकी कथा में जाकर आरती में कुछ न देना अपमान की बात थी। आरती का थाल उन्हीं के हाथ में होगा, उनके सामने होरी कैसे खाली हाथ आरती ले लेगा। इससे तो कहीं अच्छा है कि वह कथा में जाए ही नहीं। इतने आदमियों में उन्हें क्या याद आएगा कि होरी नहीं आया। कोई रजिस्टर लिए तो बैठा नहीं है कि कौन आया कौन नहीं आया। वह जाकर खाट पर लेट गया, मगर उसका हृदय ममोस ममोस कर रह जाता था। उसके पास 1 पैसा भी नहीं है। तांबे का 1 पैसा आरती के पुण्य और
महात्म्य का उसे बिल्कुल ध्यान न था। बात थी केवल व्यवहार की। ठाकुर जी की आरती तो वह केवल श्रद्धा की भेंट देकर ले सकता था, लेकिन मर्यादा कैसे तोड़े, सबकी आंखों में हेठा कैसे बने। सहसा वह उठ बैठा। क्यों मर्यादा की गुलामी करें, मर्यादा के पीछे आरती का पुण्य क्यों छोड़ें। लोग हंसेंगे, हंस लें, उसे परवाह नहीं। भगवान उसे कुकर्म से बचाए रखे और वह कुछ नहीं चाहता। वह ठाकुर के घर की ओर चल पड़ा।